हमेशा गर्म रहना। तुम या तो ठंडा रहो या गर्म, लेकिन गुनगुना मत बनो। प्रकाशित वाक्य 3:15। यीशु ने कहा है कि हमें या तो गर्म होना है या ठंडा, लेकिन गुनगुनेपन में नहीं रहना है। गर्म होने का मतलब है हम परमेश्वर के स्वरूप में बदलते हुए आत्मिक रूप से धनवान होते जाएं। यीशु इस धरती पर सबसे धनी आत्मिक रूप से व्यक्ति था, क्योंकि उसने इस धरती पर परमेश्वर का स्वर्गीय जीवन जिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो वह इस धरती पर वैसे ही गर्म रहा जैसे वह स्वर्ग में था। हम पहले गरीब ठंडे थे, लेकिन यीशु ने आकर हमारी गरीबी पापों को अपने ऊपर लेकर आत्मिक रूप से हमें धनवान गर्म बना दिया। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। अब हमें लगातार परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हुए धनवान गर्म बने रहना चाहिए, क्योंकि केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें गर्म रहने में मदद कर सकता है। कई मसीही लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी आत्मिक गरीबी को अनदेखा करता है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह आत्मिक धन है जो हमें धनवान गर्म बनाता है और हमें मसीह के जैसा जीने में मदद करता है। प्रकाशित वाक्य 3:18। यदि हम इस आत्मिक धन की खोज किए बिना मसीही जीवन जी रहे हैं तो हम गुनगुने अवस्था में हैं, लेकिन हमारी बाहरी आत्मिकता जैसे चर्च में जाना, गीत गाना, सबके सामने प्रार्थना करना, दान देना, दूसरों को सिखाना इत्यादि को देखकर अपने आप को धनवान गर्म समझते हैं। लेकिन हमारे गुनगुनेपन को देखकर परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। क्या हम गर्म हैं या फिर गुनगुने? गुनगुने रहते हुए गर्म होने का नाटक करने से अच्छा है कि हम ठंडे रहें। सेव मानोरामा मौर्या। प्रकाशित वाक्य 3:15 प्लस शो ट्रांसलेशन सी।